अब ये देखते हैं एक्सट्रूडेड जो स्नैक होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। एक्सट्रूडेड स्नैक सबसे पहले जो पफ्स है, तो पफ्स में जो मशीन काम आती है, आप ये देख सकते हैं एक्सट्रूडर होता है ये। अगर हम स्नैक्स का मार्केट देखें, सबसे पहले ना अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कितना बड़ा है, कितना कर सकते हैं, मतलब हम सोचते हैं ना कितना बड़ा जा सकते हैं। तो 42,694.9 करोड़ का मार्केट है 2023 में। जो अपने लास्ट ईयर का मार्केट है वो इतना बड़ा मार्केट है। अगर हम स्नैक्स का मार्केट देखें, सबसे पहले ना अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कितना बड़ा है, कितना कर सकते हैं, मतलब हम सोचते हैं ना कितना बड़ा जा सकते हैं। तो 42,694.9 करोड़ का मार्केट है 2023 में। जो अपने लास्ट ईयर का मार्केट है वो इतना बड़ा मार्केट है। और ये 9% हर सालाना बढ़ रहा है। तो ये हम देखें, अगर 26 जो 32 तक है, तो 95,521.8 करोड़ का मार्केट प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो ये एक अभी गैप है कि इतना तो हो गया, इतना पहुंचने में जो गैप है ना, तो उसके लिए नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी या कोई एक्सपेंशन करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, तो लाइफस्टाइल, अब पीपल आर लुकिंग फॉर स्नैकिंग, है ना, इजी टू कंज्यूम एंड हैंडल ऑन द गो। अब मैं बाहर जा रहा हूं तो मैंने पर्स में डाल लिया, बैग में डाल लिया, बाहर जा रहा हूँ मैं। एनर्जी बार्स का मार्केट बहुत बढ़ रहा है, सावरी बिस्किट्स आ गए हैं, और बेक्ड स्नैक्स का मार्केट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, नॉन फ्राइड मार्केट बहुत बढ़ रहा है। तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑयल को अवॉइड किया जा रहा है। पहले के टाइम पे ऑयल को इतना अवॉइड नहीं किया जाता था, अब लोग ऑयल चेंज कर रहे हैं। जैसे लेज ने भी पाम ऑयल के साथ सनफ्लावर ऑयल यूज करना चालू करा है। ठीक है, बाहर वो ऑलरेडी कर रहा है, इंडिया के बाहर। और बाकी हम भी देख रहे हैं कि बिना पाम ऑयल की बनी हुई नमकीन आ रही है मार्केट में, मूंगफली के, अब मूंगफली के तेल की नमकीन आ रही है, कोई तेल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो पीपल आर डिमांडिंग सम अदर ऑयल स्नैक्स, है ना। या फिर वो बटर में कुकीज आ रही है। ठीक है, जो डालडा हाइड्रोजनेटेड फैट होता था उसकी डिमांड कम हो रही है, तो दूसरी डिमांड बढ़ रही है। तो दूसरी डिमांड जो कैटर करेगा उसका मार्केट में स्पेस बनेगा। अब हम देखते हैं कि स्नैकिंग कौन कौन सा होता है। ठीक है, जैसे आपने, मैंने दो बहुत एग्जांपल लिए, बहुत पुराने एग्जांपल लिए, नटखट और ये जो क्रैक्स के रिंग्स आती हैं, ये सबने देखा होगा या खाया भी होगा। ठीक है, ये एक्सट्रूडेड स्नैक्स होते हैं। ठीक है, इसमें आगे हम देखेंगे कौन सी मशीनरी यूज होती है इसको बनाने के लिए, कैसे बनता है, कैसे सीजन किया जाता है इनको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये अलग अलग शेप्स में, जैसे मॉम के लिए हमने स्टिक्स बनाई थी एक बार। ठीक है, जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं, पुदीना स्टिक्स थी, ऐसी स्टिक्स भी हमने बनाई थी, होल हेलो होलो, जैसे 2M की वेजी स्टिक्स आती हैं, दीज आर दैट थिंग्स। ठीक है, ये फिल्ड भी हो जाता है ना, जैसे एक कुरकुरे का भी आया, उसमें चटनी फिल कर दिया उसने। ठीक है, ये पफ्स है। ठीक है, एक्सट्रूडेड स्नैक बोला जाता है इनको, जैसे कुरकुरे भी एक्सट्रूडेड स्नैक में ही आता है। ठीक है, रिंग बन सकती है, अलग अलग शेप्स में बन सकती है। ठीक है, आप वेवी चिप्स बना सकते हैं, पतले चिप्स बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेजेस में। गोल बना सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, लॉन्ग बना सकते हैं, रिंग हो गया, आप वेवी शेप्स बना सकते हैं, बहुत सारी शेप्स आप बना सकते हैं, है ना। छोटे छोटे आपको कुछ और बनाना है, फ्लैट्स बनाने हैं, बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर अलग अलग तरह के मसाले लग जाते हैं, और उसी के हिसाब से पुदीना वगैरह ये सारे अलग अलग फ्लेवर्स में हो सकता है, क्रीम एंड अनियन हो सकता है। तो सारे, जैसे टमाटो, जैसे आप ये देख रहे हैं क्रैक्स टमाटो फ्लेवर्ड है। और जो व्हीट पफ्स आते हैं सॉल्टेड क्लासिक फ्लेवर होते हैं। ठीक है, अब आप फ्राइड स्नैक्स देखते हैं। फ्राइड में क्या होता है? फ्राइड है। ठीक है, वो फ्राइम्स हो सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि वो पापड़ हम घर में तलते हैं बहुत बार। तो वो आपने देखा होगा बालाजी वगैरह के व्हील्स वगैरह, जो आप ये सेंटर में बिल्कुल देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर में जो इमेज है आ रही है आपके, तो बालाजी के व्हील्स आते हैं, और भी काफी लोकल कंपनीज के भी आते हैं, तो रिंग्स भी आती हैं। तो ये स्नैक्स फ्राइड भी हो सकता है, वैसा दिखने वाला स्नैक। ठीक है, पर उनका, उसका टेक्सचर अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है। फिर हम आगे देखते हैं और क्या है, एक रोस्टेड स्नैक्स हो जाता है। तो रोस्टेड स्नैक में क्या होगा, जैसे मैंने फार्मली का एग्जांपल लिया था, जैसे थाई चिली कैशूज हैं, सॉल्टेड आलमंड्स हैं। ठीक है, रोस्टेड पीनट्स हैं। फिर रोस्टेड चना आ जाता है, पोहा चिवड़ा महाराष्ट्र में बहुत चलता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने इसमें, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी है ना। अब ये मखाना है, रोस्टेड मखाना, है ना। ये सारी चीजें रोस्टेड है, इसमें किसी भी तरह का फ्राइंग नहीं हो रहा, एक्सट्रूशन नहीं हो रहा, बेकिंग नहीं हो रहा, ये रोस्टेड है, इसमें रोस्टर लगता है, ये रोस्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि बेक्ड क्या है। बेक्ड एक अवन अवन लगेगा उसके लिए। अवन में जैसे लवाश है, क्रैकर्स है। ठीक है, बेक्ड मठरी है,
तो ऐसे और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्रैकर्स में बहुत सारे क्रैकर्स आते हैं। अब ये देखते हैं एक्सट्रूडेड जो स्नैक होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया एक्सट्रूडेड स्नैक, सबसे पहले जो पफ्स है, तो पफ्स में जो मशीन काम आती है, आप ये देख सकते हैं एक्सट्रूडर होता है ये। ठीक है, इसमें चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तीन तरह के इसमें चार जोन होते हैं जिसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है, जो स्टार्च होगा ज्यादातर ये इसमें राइस और कॉर्न से बनता है, ग्रिड से, है ना, मक्के और चावल की सूजी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं वो। तो इसमें मोटर होती है, गियर बॉक्स होता है स्पीड के लिए, फिर फीडर होता है जिससे माल उसमें हॉपर में जाएगा, और ये जो स्क्रू है ये ऐसे घूमते हैं जब फ्रिक्शन पैदा होता है ना, तो हीट है कहीं ना कहीं, और इसमें हीट दी भी जाती है। तो फीडिंग हुआ, ट्रांसमिशन हुआ। ठीक है, ये चार बैंड है जिसमें आप इलेक्ट्रिक हीटिंग बैंड देख सकते हैं। ठीक है, ये हीटिंग बैंड है। तो स्पेसिफिक हीटिंग दी जाती है, तो यहाँ पे अलग हीटिंग है, यहाँ पे अलग हीटिंग है, यहाँ पे अलग हीटिंग है, तो कहाँ से हीटिंग देके कहाँ पे, और कितने टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर दिया और स्पीड दी, तो उसके हिसाब से डाई लगाएंगे। अलग अलग शेप का डाई हेड देख रहे हैं आप, तो डाई जो नोजल होगी मेरी, डाई नोजल अलग अलग शेप की हो सकती है, जिसकी वजह से अलग अलग मेरा बॉल बनानी है, मेरे को जो भी शेप बनानी है उसके हिसाब से अलग अलग डाई लगती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम सिर्फ बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम एक और स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है सब चीजों में, एक तो हो गया अपना ये हमने एक्सट्रूजन कर लिया और बेस हमारा रेडी हो गया, इस पर हमने मसाला नहीं लगाया अभी। ये है एक फ्रायर, ये आप कढ़ाई टाइप देखेंगे। एक ये बैच फ्रायर है, ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड वाला जो है कढ़ाई है। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक कढ़ाई बना हुआ है, इसके अंदर आप तेल डालेंगे, उसको ऊपर उठाएंगे, आगे आप ड्रम लगा सकते हैं, उसमें चला जाएगा। ठीक है, आप कढ़ाई में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ी आप कढ़ाई जैसे हलवाई लगाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, पर ये एक इंडस्ट्रियल स्केल के लिए होता है। जब आप कर रहे हैं तो आप इन मशीनों में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस फ्रायर है। यहाँ पे क्या रहता है इसके अंदर, यहाँ पे आपका फ्लो रहेगा, तेल का फ्लो रहेगा, तो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे फ्लो में वो मटेरियल जो होता है वो आगे जाता रहता है, और आप देख रहे हैं ये आगे जाके जाली में हो रहा है। इसमें नमकीन हो सकती है, पपड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बूंदी बनाना चाहते हैं बूंदी भी बन सकती है। अब ये है रोस्टेड स्नैक के लिए, ये तो बैच रोस्टर है, एक छोटा सा 10 किलो का रोस्टर है, जिसमें हीट, गर्म हवा का एक गन है जिसके अंदर जा रहा है, उससे रोस्ट होगा। ठीक है, इसमें आप स्नैक्स हो गए, आलमंड, पीनट्स, चने वगैरह सब चीजें आप रोस्ट करके, आप आलमंड हो गया, ठीक है, मखाना हो गया, इसमें सब में रोस्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी मशीन है, 10 kg की मशीन है। अब ये है कंटिन्यूस रोस्टर, जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, वो कंटिन्यूस रोस्टर है। एक साइड पे माल डालेंगे और दूसरी साइड पे निकलेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि छोटा कैसे कर सकते हैं और बड़ी मशीनें कैसे होती हैं, तो छोटे से बड़े तक कैसे पहुंचा जा सकता है। पर अगर मुझे पपड़ी मसालेदार बनानी है, मुझे उसमें सीजनिंग करनी है, तो ये बैच सीजनिंग वाला होता है, लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं आप, ये इसको सीजनिंग पैन बोलते हैं। ठीक है, कोटिंग पैन भी बोल सकते हैं। तो ये कोट करने का काम आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, वो मटेरियल डाल देंगे जो भी हमने करा, जो भी हमने एक्सट्रूड कर लिया या रोस्ट कर लिया। तो छोटी वाली मशीन में ऑटोमेटिकल ही आप कर सकते हैं, डायरेक्ट सीजनिंग कर सकते हैं, सीजनिंग डाल के, सीजनिंग और ऑयल डलेगा 2-3%, है ना, सीजनिंग की स्प्रेडेबिलिटी के लिए। तो वहां पे आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस वाली मशीन में।